बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का सवाल नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 4 में ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट हैं। तो हमें इक्वेशन में ये वैल्यू दी जाएगी और हमने करना क्या है कि x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है बच्चों, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलें जी हल करते हैं। ये सवाल लिख दिया बच्चों। अब log में दो वैल्यू ऐड हो रही हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ गया log 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो 2x आ जाएगा। और इक्वल में क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ये रूल नंबर 1 है बच्चों। इस पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो लॉग है ना बच्चों, ये जब इस तरफ आएगा ये आके एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया जी 2x और ये जो लॉग है इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा। अब a का जो एंटी लॉग होता है ये आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे देखें, आप लोग शिफ्ट दबाएंगे और लॉग दबाएंगे तो ये छोटा सा सिंबल आएगा एंटी लॉग का। ठीक है। ब्रैकेट, किसका लॉग लेना बच्चों, सॉरी किसका एंटी लॉग लेना आपने, 1 का, तो 1 लिखेंगे और प्रेस करेंगे इक्वल का बटन तो आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है। तो लें जी, ये 1 का एंटी लॉग 10 आ गया। अब यहाँ पे 2 और x के दरमियान कोई सिंबल है बच्चों, जी नहीं है। अगर दो वैल्यू के दरमियान कोई भी सिंबल ना हो, ज़रब तकसीम जमा का या माइनस का, तो बेटा दोनों वैल्यू आपस में ज़रब होती हैं। ठीक है। अब 2 ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके 10 पे तकसीम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब 2 को कट करेंगे, 2 1 2 और 2 5 10। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 5 आएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है बच्चों, log 2 x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। अब बच्चों इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो आपने नोट करना है। ठीक है। तो चलें जी हल करते हैं। अब देखें, इसकी बेस भी सेम है, इसकी बेस भी सेम है, दोनों वैल्यू ऐड हो रही हैं। तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, log बेस 2 आ गया, 8 और x को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमने इसको तकसीम करना था, इक्वल में 5 आ गया। यहाँ तक समझ आ गई। अब बच्चों यहाँ पे किया क्या गया है, अब ये अगर बेस 2 ना होता तो हमने क्या करना था, इस लॉ को यहाँ पे एंटी लॉ करना था। यहाँ पे देखें, इसमें बेस नहीं है लेकिन इसमें बेस है, तो अब इसको हम एंटी लॉग नहीं कर सकते, बल्कि क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको याद होगा हम एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे करते थे बच्चों, यहाँ पे देखें, log बेस x इज इक्वल टू y। आपको याद होगा कि किसी भी log फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों ये आप b लिखेंगे, वैसे का वैसे log ख़त्म कर देंगे आप, ये बेस लिखेंगे जो भी बेस होगी। यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, x और y को। ये जो y है ये x की जगह पे आ जाएगा और जो x है ये y की जगह पे आ जाएगा, और ये जो लॉग फॉर्म है ये एक्सपोनेंट में तब्दील हो जाएगी। तो चलें जी इसको हल करते हैं। अब इसकी बेस क्या है बच्चों, 2 है। 2 लिखने के बाद लॉग नहीं लिखना आपने, 2 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो है ना ये आपका y है और ये जो 8x है ये वैल्यू x की है, तो इनकी जगह को चेंज कर दें। अब जहाँ पे 8x है वहाँ पे 5 आ गया और जहाँ पे 5 है वहाँ पे 8x आ गया। तो ये लॉग फॉर्म एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। अब बच्चों 2 की पावर जो 5 होता है ये होता है 32। 8x को मैंने इस तरफ लिख दिया और 2 की 5 ये 32 होता है, इसको इधर लिख दिया। अब 8 जो है ये x के साथ ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो 8 1 8 और 8 4 32। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा
x बराबर है 4 के, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। इंतहाई आसान से क्वेश्चन है बेटा, बस आप लोगों ने इसकी जो थ्योरी ना उसको अच्छी तरह रीड आउट करना है। अगर आपकी इसकी बेसिक थ्योरी पे ग्रिप है तो आपको ये सवाल आसान लगेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बेटा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है बच्चों, 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 243 रेज टू पावर x प्लस 2। तो चलें जी, अब हम इसको हल करते हैं। अब जो बच्चों 81 है ना, ये 3 की पावर 4 होती है, ठीक है। और ऊपर क्या आ गया, x आ गया, इक्वल। अब जो 243 है, ये 3 की पावर 5 होती है, तो ये 3 की पावर 5 आ गया। और ऊपर पावर x जमा 2 वैसे की वैसे आ गई, ठीक है। अब अगर किसी भी नंबर की पावर आ जाए तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब ये 3 आ गया, 4 को ज़रब करें x से तो 3 की पावर 4x आ गया, इक्वल। अब 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या आएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, जमा 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब इसकी बेस क्या है, सेम है, तो बेस से बेस क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट आएगा 4x बच गया, इक्वल 5x प्लस 10 बच गया। समझ आ गई। अब ये जो 5x है ना बच्चों, इसको आप इस तरफ लेके आएंगे तो 4x माइनस 5x आ गया, और इक्वल में क्या आ गया, 10 आ गया। अब 4x में से माइनस 5x करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस x आएगा, और इक्वल 10 आ गया। अब ये जो x के साथ माइनस है बच्चों, इसको आप 10 के साथ लिख देंगे, और इसमें x का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -10। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 है बच्चों, 1/27 रेज टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो चलें जी, इसको हल करते हैं। अब बच्चों 1 का 1 आ गया। अब जो 27 होता है ना, ये 3 का क्यूब होता है, तो ये 3 का क्यूब आ गया। ऊपर पावर x माइनस 6 वैसे की वैसे आ गई, इक्वल। 27 क्या होता है बेटा, 3 की पावर 3 होता है, तो इसको भी पावर में लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब 3 की पावर बटे में प्लस 3 है ना बच्चों, तो ये ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आएगा 3 की पावर -3, और ऊपर ये जो पावर है ये वैसे की वैसे आ जाएगी, इक्वल 3 की पावर 3 ऐसे का ऐसे आ गया। अब देखें कि पावर की पावर आ गई है, तो इनको क्या करना है, हमने ज़रब करना है। तो 3 आ गया। अब -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा -3x माइनस माइनस प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, और ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। अब हुआ क्या बच्चों, इसकी बेस हमने सेम कर ली है, तो ये बेस से ये बेस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो पावर पावर के इक्वल में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, x वाली वैल्यू को हमने एक साइड पे कर लिया और नंबर्स को हमने एक साइड पे कर लेना है। तो ये जो 18 है यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3x आ गया बराबर। अब 3 में से जब 18 को माइनस करेंगे बच्चों, तो माइनस का 15 आएगा। अब ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, उस तरफ जाके जब तकसीम करेंगे तो 3 को कट करें 15 पे, 3 एक 3, 3 5 15, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x बराबर 5। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 है बच्चों, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। इसको हल करते हैं बच्चों, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ज़रा नोट करें सवाल नंबर, अब ज़रा नोट करें बच्चों, पार्ट नंबर 1 में ना जो हमने पीछे किया उसमें यहाँ पे बेस नहीं थी, और बेस इसमें भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ हम लेके आ सकते हैं। तो ये जो लॉग है ये इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू, अब जब 2 का लॉग लेंगे ना,
सॉरी एंटी लॉग लेंगे। यहाँ पे देखें शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे और यहाँ पे 2 दबाएंगे, इक्वल दबाएंगे बच्चों, तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जी 2 का एंटी लॉग 100 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो -10 है इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 10 आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखें 5x आ गया इज इक्वल टू 100 में 10 को ऐड करें तो 110 आ जाएगा। अब 5 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड करेंगे तो 110 को आप 5 पे तकसीम करें तो इसका आंसर आएगा 22। तो बच्चों x बराबर आ जाएगा 22 के, तो इसका 22 आंसर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 6 करते हैं। log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसको हल करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे नोट करें, इसमें बेस नहीं थी लेकिन इसमें बेस है। जिस लॉग में बेस आएगी हम क्या करेंगे, उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलें जी इसको हल करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू में माइनस है ना लॉग के अंदर, तो ये क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। log 2 आ गया, अगर लॉग में माइनस आ जाए तो हम इस पे कोशेंट रूल का अप्लाई करेंगे, तो ये माइनस है तकसीम में आ जाएगी और बराबर में क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो चलें जी अब हम क्या करेंगे, इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप बच्चों ने करना क्या है, इस लॉग को ख़त्म कर देना है। लॉग ख़त्म हो गया, जो भी बेस होगी उसको लिखेंगे और ये जो इक्वल वाली वैल्यू है इसको यहाँ पे लिख देंगे और ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। अब देखें 2 के ऊपर क्या था, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 था, तो इसको हटा के क्या करेंगे 2 को लिख देंगे, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। इक्वल जहाँ पे 2 है वहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों? आगे चलते हैं। अब इस वैल्यू को मैंने इस साइड पे लिख दिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 होता है, तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है ना x माइनस 4, यहाँ पे तकसीम हो रही है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगी, तो इधर आएगा x प्लस 1 इक्वल 4 इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, x प्लस 1 एज इट आ गया इक्वल 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4x आ जाएगा, माइनस 4 को 4 से ज़रब करें तो 16 आ गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, x वाली वैल्यू को सेपरेट करना है और नंबर को अलग से सेपरेट करना है। अब ये जो x प्लस का है इसको इस तरफ लेके आएंगे और ये 16 जो माइनस का इसको इस तरफ ले जाएंगे। अब x प्लस वाला इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और 16 माइनस वाला इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें 1 में 16 को ऐड करें तो 17 आ जाएगा। बराबर में क्या आ गया, 4x में x को माइनस करें तो 3x आ गया। अब यहाँ पे 3 ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर है 17/3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सवाल नंबर 4 के तमाम पार्ट्स की आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो बेटा इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, हमने क्या करना है, इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, इसको आप लॉग टेबल से भी हल कर सकते हैं और इसको आप कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर आपको बोर्ड में अलाउ होता है। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, तो आप बच्चों ने सबसे पहले क्या करना है, जो भी सवाल आपको दिया जाएगा उसको आपने लेट करना है x के इक्वल। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, इसमें जो भी सवाल आपको दिया जाएगा उसको आपने x के इक्वल लेट कर लेना है। तो चलें जी ये लेट कर लिया, ये वैल्यू किसके बराबर लेट कर ली हमने, x के। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बच्चों, जो चीज़ लेट की है उसका दोनों तरफ हमने लॉग लेना है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ भी लॉग लिख लेंगे और इस तरफ भी लॉग लिख लेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि जब आप लॉग लिखेंगे ना, तो उस वैल्यू को आप लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। अब ये जो x है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा log x इक्वल। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, लॉग के जो हमने पीछे रूल्स पढ़े हैं ना बेटा, उनका अप्लाई करना है। तो देखें ऊपर वाली वैल्यू ज़रब हो रही हैं, तो ये जमा में लिख देंगे, और जो तकसीम हो रही है इसको माइनस में लिख देंगे। यहाँ तक समझ आ गई। अब आप लोगों ने करना क्या है जी, इनका लॉग लेना है। आप इसको टेबल वैल्यू से भी हल कर सकते हैं और इसको कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं। तो चलें जी, हम सीखते हैं कि इसको कैलकुलेटर पे कैसे हल करते हैं। तो बच्चों चलें जी, अब हमने पहले क्या करना है, अपने कैलकुलेटर को रीसेट करना है। तो शिफ्ट दबा के मॉड दबाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है ऑल, तो ये 3 वाला बटन प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया जी रीसेट ऑल। तो इक्वल वाला बटन 2 से 3 दफ़ा प्रेस करेंगे, तो हमारा जो कैलकुलेटर है ना, ये रीसेट हो जाएगा। तो चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करते हैं। हमने क्या करना है बच्चों, लाख के अंदर इसको फिक्स करना है। तो फिक्स वाला बटन दोबारा देखें, मॉड 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो फिक्स आएगा। फिक्स में क्या करेंगे, एक वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। अब हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए, तो हम 4 को प्रेस कर देंगे। तो अब हमारा जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आएगा। तो चलें जी, इसको अब हम हल करते हैं। तो लॉग पहला क्या है बच्चों, लॉग ब्रैकेट 3.68, इसका आंसर निकालेंगे बच्चों, तो ये आएगा 0.5658, तो ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ गया। अब क्या आएगा बच्चों, लॉग ब्रैकेट 4.21, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.6243। समझा रही बच्चों, माइनस आ गया, आगे लॉग 5.234, और आपके पास इसका आंसर आएगा 0.7188। ये तो आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करना है बच्चों, पहली वैल्यू को ऐड करना है और लास्ट वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो चलिए जी, अब हम इनको ऐड करते हैं। 0.5658 प्लस 0.6243, इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आगे क्या है बच्चों, माइनस 0.7188, इसको माइनस करेंगे बेटा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.4713। यहाँ तक समझ आ गई। आगे अब आप लोगों ने यही सवाल इसी तरह करना है। लॉग एक्स आ गया। अब हमने बच्चों एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो लॉग है इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा, तो एक्स बराबर आ गया एंटी लॉग इसके इक्वल। अब हमने इसका एंटी लॉग निकालना है। तो चलें जी, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, बस आप लोगों ने जहाँ पे ये लॉग का बटन प्रेस करना है ना, इससे पहले आप लोगों ने शिफ्ट को प्रेस करना है और लॉग को प्रेस करना है, और ये एंटी लॉग का सिंबल आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, और बच्चों ये आएगा 0.4713। आप इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.9601। तो बेटा इस सवाल का ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.9601। उम्मीद है इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है बच्चों 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो चलें जी, पहले क्या किया, इसको लेट कर लिया, ये x के इक्वल है। आगे क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ भी लॉग लिखेंगे और इस तरफ भी लॉग लिखेंगे, लेकिन जो भी वैल्यू होगी उसमें आप क्या करेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। लॉग एक्स आ गया बच्चों,
यहाँ पे ये log x आ गया। अब तमाम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो किस में ले जाएंगे हम इसको? प्लस में ले जाएंगे। तो log 4.67 आ गया, प्लस log 2.11 आ गया, प्लस log 2.397 आ गया। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे log, यहाँ पे लिखता हूँ log 4.67, तो इसका आंसर आएगा 0.6693। आगे चलते हैं log 2.11, इसका आंसर आएगा 0.3243। आगे चलते हैं बच्चों, log 2.397 का आंसर आएगा 0.3797। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों? अब इन सब को आप लोगों ने खुद अपने कैलकुलेटर के ऊपर ऐड करना है, ठीक है? और इसका ये आंसर आ जाएगा, चेक करें आप खुद, ठीक है? इसको ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे लॉग है बच्चों, इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा। अब आप लोगों ने ये काम खुद करना है ताकि आपको कैलकुलेटर चलाना आ जाए, ठीक है? प्रैक्टिस करें कैलकुलेटर को सीखने की। और x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसका जब एंटी लॉग लेंगे, मैं दोबारा बताता हूँ, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे और आगे आप लोगों ने ये वैल्यू लिखनी है 1.3733। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आएगा 23.6211। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है बच्चों 20.46 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। तो चलें जी, इसको हल करते हैं। तो पहला काम क्या करना है बच्चों, इसको हमने x के इक्वल लेट कर लेना है। ओके हो गया? आगे चलेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी log लेंगे और इस तरफ भी, लेकिन याद रखना है सवाल जो भी होगा उसमें आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है? log x एज इट आ गया। ऊपर वाली वैल्यू ज़रब हो रही हैं बच्चों, इसको हम प्लस में लिख देंगे, और जो तकसीम हो रही हैं इसको माइनस में लिख देंगे। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू पे हमने प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया और इस वैल्यू पे हमने क्वोशंट रूल का इस्तेमाल किया है, ठीक है? आगे चलते हैं बच्चों, अब इस पे रूल नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे, पावर रूल। ये जो पावर है बच्चों, ये क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ तक तो आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अब आगे चलें, इसका लॉग लेंगे, जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें बच्चों, यहाँ पे लिखें log 20.46। अब जो इसका आंसर आएगा ना बेटा, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और आपके पास 2.6218 आंसर आ जाएगा इसका। आगे इसका लॉग लेंगे बेटा ये वाली वैल्यू का, तो आपके पास आंसर आएगा 0.3824। सेंटर में माइनस आ गया, इसका लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.8775। तो बच्चों, अपने पास अपनी बुक रखें और कैलकुलेटर रखें, इस वीडियो को आप क्या करें, देखें और साथ साथ हल करें, आपको समझ आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, log x आ गया, पहली दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और इस वैल्यू को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो चले जी, इसको हल करते हैं। 2.6218 प्लस 0.3824 3824 माइनस 2.8775। तो इसका आंसर आएगा बेटा 0.1267। 0.1267। अब ये लॉग को इस तरफ लेके आएंगे, एंटी लॉग हो जाएगा। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं, ब्रैकेट, और बच्चों ये वैल्यू को आप पुट करेंगे 0.1267, 0.1267 और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे
तो 1.3388 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें बच्चों कितना ईजी सा क्वेश्चन है। तो चलें जी, अब हम इसका लास्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है बच्चों 3 स्क्वायर रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21 की। अब पहले क्या करना है बेटा, इसको लेट करना है। अब लेट करने के बाद यहाँ पे देखें, इसके स्टार्ट में 3 है ना बच्चों, तो इस होल की पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के शुरू में 3 आ जाए तो होल की पावर क्या बन जाएगी बच्चों, 1/3 बन जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी लॉग लिखेंगे और इस तरफ भी लॉग लिखेंगे, लेकिन जो भी सवाल होगा उससे पहले आपने क्या करना है, लॉग लेने के बाद ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक समझ आ गई। अब बच्चों यहाँ पे मैंने 2 स्टेप इकट्ठे कर दिए हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने ना 2 स्टेप इकट्ठे कर दिए हैं। क्या किया है, अब यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यू ज़रब हो रही हैं, तो इसको लिखेंगे प्लस में, तो ये प्लस में आ गया। अब ये जो पावर 1/3 थी ना, ये क्या करेंगे, इसको स्टार्ट में ले आएंगे। बस एक काम आप लोगों ने करना है, पहले आप इसको प्लस में लिखें, इसको माइनस में, तो आप देखेंगे कि पहली वैल्यू के ऊपर जो 1/3 है ना, उसको क्या करना आपने, स्टार्ट में लेना है। तो मैंने इसको इकट्ठा कर दिया, तो ये 1/3 आ गया, लॉग 9.364 आ गया, प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21 आ गए। अब आप लोगों ने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है बच्चों, अगर पावर बटे वाली है तो इसको उलट नहीं करना, इसको वैसे का वैसे ही नीचे लिखना है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो क्या करेंगे, लॉग 9.364 करेंगे, इक्वल दबाएंगे। अब बेटा यहाँ पे ये जो 3 है ना, ये तकसीम हो रहा है, आप लोगों ने इसको 3 पे तकसीम कर देना। तो आपके पास 0.328 सॉरी, आपके पास 0.3238 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बच्चों। आगे लिखेंगे लॉग 2.164, इसका आंसर आएगा 1.3353, ये आ गया। आगे चलते हैं बच्चों, लॉग 3.21, इसका आंसर आएगा 0.5065। यहाँ तक समझ आ गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इस सब का फाइनल आंसर 1.1526 आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉग इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा, तो बच्चों x बराबर आ जाएगा इसका। अब हमने एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे, ब्रैकेट 1.1526 और इक्वल दबाएंगे बच्चों, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 14.2102। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 14.2102, 14.2102। उम्मीद है सवाल नंबर 5 के तमाम पार्ट्स की आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।